ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्डिनल पॉइंट्स। प्रधान बिंदु। सो कोई भी लेंस सिस्टम होगा उसके हमारे पास टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट होते हैं, ठीक है। उनका नाम होता है, पहले हमारे पास दो होते हैं फर्स्ट एंड, जो टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, मुख्य बिंदु, फोकस बिंदु। और फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट, ठीक है, निर्णती बिंदु। तो हम इन 6 को देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे समझना है। सबसे पहले फोकस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो फोकस पॉइंट जो है उसको समझ, आपको एग्जाम, अगर आप अपनी बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी लेंस का सिस्टम है हमारे पास, अगर कोई रे आपके पास पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी वो हमारे पास सेकेंड फोकस पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर कोई लेंस है, ठीक है, लेंस सिस्टम है हमारे पास, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां से कोई रे जनरेट होती है और वो रिफ्लेक्शन के बाद, अंदर कितने भी लेंस हो सकते हैं, 1 2 3 4, कितने भी लेंस हो सकते हैं, सबसे रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली अगर वो पैरेलल हो जाती है, अगर वो पैरेलल हो जाती है तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ऑब्जेक्ट जहां रखा था आपने, वो पहला फोकल पॉइंट कहलाएगा। तो ये आपके पास सेकेंड फोकल पॉइंट और फर्स्ट फोकल पॉइंट जो है इस तरह से होते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कोई प्लेन बनाते हैं, एक ऐसा प्लेन जो कि ऑप्टिक एक्सिस, ये आपकी एक्सिस होती है लेंस की, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इसमें F1 आ जाए, तो इस प्लेन को आप बोलेंगे फर्स्ट फोकल प्लेन। ये आपके पास क्या होगा, पहला फोकल प्लेन। सिमिलरली F2 जिस प्लेन में होगा वो आपके पास हो जाएगा सेकेंड फोकल प्लेन। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल पॉइंट की, ठीक है। इनकी थ्योरी आप बुक से पढ़ सकते हैं, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कैसे आता है। तो जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके पास। सपोज आपने यहाँ पर कोई लेंस का सिस्टम लिया है, ये इतना थिक लेने का मतलब ये है कि इसके बीच में कितने भी लेंस आ सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करवाई ए बी, ये मैं अलग कलर से बना लेती हूँ। सो आपने यहाँ पे रे इंसिडेंट करवाई, ओके। इसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसकी डायरेक्शन चली जाती है, और यहाँ से आपके पास सपोज ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ से दूसरी रे हमारे पास इस डायरेक्शन में गई, जिसको आगे की तरफ बढ़ाने पर ये इस डायरेक्शन में जा रही है। जो H1 H2 है ये आपके पास, दीज P1 P2 आर कॉल्ड प्रिंसिपल पॉइंट। समझाती हूँ अभी थोड़ी सी देर में, मेरे को एक बार डायग्राम बना लेती हूँ मैं। ये डबल एरो वाली रे जो है वो इधर गई है, और जो सिंगल एरो वाली ली है, बिकॉज वो रेड से ली है तो मैं बता देती हूँ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लीजिए वो किधर जा रही है, इधर। ये सिंगल एरो वाली हो जाएगी। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो आपके पास ए बी इंसिडेंट रे है और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो बाद में जा रही है, जाहिर सी बात है ये F2 होगा। वाई? क्योंकि अगर आपके पास ए बी पैरेलल थी तो बाद में वो फोकस से गुजरनी चाहिए, फोकस सेकंड वाला ही होगा, सपोज दिस इज सी प्राइम। तो अगर आप पहले इंसिडेंट रे को और उसी के करस्पॉन्डिंग जो रे आपको रिफ्रेक्शन के बाद मिली है, मतलब सी प्राइम F2 को पीछे की तरफ मिलाते हो, तो ये एक दूसरे को कहाँ कट करती है, H2। इस H2 से गुजरने वाला आपको एक प्लेन बनाना है, और वो प्लेन एक्सिस को जहां पे काटेगा वो पॉइंट होगा आपका P2। इस P2 को हम बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, ये आपका दूसरा मुख्य बिंदु होता है। सिमिलरली अगर कोई रे पैरेलल चली जाती है, अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे रखी हुई होगी, फर्स्ट फोकस पॉइंट पे रखी होगी। तो जब यहाँ फोकस F1 से गुजरने वाली रे को आगे बढ़ाते हो और उसके करस्पॉन्डिंग रे को पीछे बढ़ाते हो, तो ये दोनों कहाँ पर कट कर रही है एक दूसरे को, ये वाली रे कहाँ कर रही है, H1 से। तो H1 से गुजरने वाला एक प्लेन बनाओ, वो एक्सिस को कहाँ काटेगा, P1 पे काटेगा, और P1 जो होगा आपका वो क्या होगा, प्रिंसिपल पॉइंट होगा। तो ये आपके पास P1 P2 प्रिंसिपल पॉइंट है। अब इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप इस लेंस को दो टुकड़ों में बिल्कुल तोड़ देते हो, ये देखिए दो भाग में हमने इसका पार्टीशन कर दिया, बिल्कुल हाफ हाफ में। तो बिकॉज आपके पास ये साइड जो है उसमें आपके पास जो जितनी भी रे है वो सारी ऑब्जेक्ट रेज है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इधर आपके पास क्या बन रहा है, इमेज वाली रेज है। तो ये इमेज प्लेन में H2 आपके कौन से प्लेन में आ गया, इमेज प्लेन में आ गया, और ये आपके पास किस में आ गया, ऑब्जेक्ट प्लेन में आ गया। सो आपके पास यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर H1 पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, H2 पे बनेगी। सिमिलरली अगर आप H1 P1 जैसी हाइट का, मतलब ये हाइट मान लीजिए आपकी H1 है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, H2 P2 बनेगी। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर AB और
ये दोनों रे, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये कहाँ पे मिल रही है, दोनों ही ऑब्जेक्ट वाली रेज है, दोनों ऑब्जेक्ट वाली किरणें हैं, वो H1 पे कट कर रही है, तो H1 आपका कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गया। और उससे आपके पास जो इमेज रेज है, इमेज रेज आपके पीछे की तरफ कहाँ मिल रही है, H2 पे मिल रही है। H2 आपका किस क्या है, इमेज प्लेन में हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं इमेज पॉइंट। यानी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट H1 P1 पे रखोगे तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी आपको, H2 P2 पे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास H1 P1 की जो हाइट आप लोगे वही हाइट आपको H2 P2 की मिल रही है, H1 इज इक्वल टू H2 मिल रहा है। और आपको मैंने मैग्निफिकेशन बताया था MT, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वो आपके पास कितना आ जाएगा इस कंडीशन में, 1 आ जाएगा। सो प्रिंसिपल पॉइंट की जो डेफिनेशन हम देंगे वो कैसे देंगे, ये वो दो पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यूनिट होती है, यानी +1। सो वो पॉइंट जिनके लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, एकांक धनात्मक होता है और एकांक होता है, यानी यूनिटी होता है। तो हमारे पास P1 P2 क्या है, और अगेन वही बात है कि H1 P1 वाला जो प्लेन होगा उसे पहला प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, H2 P2 वाला प्लेन जो होगा उसे सेकंड प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी का इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, एक तो आपके पास ये MT की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, एक इसकी और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन में आप फोकल डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लीजिए। सो यहाँ पे हमारे पास एक तो प्रॉपर्टीज की सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास इसी एक्सिस पे आपको यहाँ P1 मिला है और यहाँ P2 मिला है, यहाँ आपको F1 मिला है, यहाँ आपको F2 मिला है। अगर ये कंबाइंड लेंस हम लेते हैं तो इस लेंस की जो फोकल डिस्टेंस होगी, तो ध्यान रखिएगा जो पहली फोकल डिस्टेंस ली जाती है वो हमेशा पहले प्रिंसिपल से ली जाती है। मतलब F1 P1 जो होगा वो इस लेंस कॉम्बिनेशन की, इस पूरे सिस्टम की पहली फोकल डिस्टेंस मानी जाएगी। और सेकेंड फोकल डिस्टेंस आपको कहाँ से लेनी पड़ेगी, P2 से। आप ये मत कर दीजिएगा कि इसका सेंटर अगर O पे आ रहा है तो O से F1 की डिस्टेंस पहली फोकल डिस्टेंस हो जाएगी और O से F2 की सेकेंड, नो, रॉन्ग। पहली फोकल डिस्टेंस पहले प्रिंसिपल से ली जाती है, दूसरी फोकल डिस्टेंस दूसरे प्रिंसिपल पॉइंट से ली जाती है। ओके, सो इस तरह से हमारे पास ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास दो पॉइंट्स और बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। ये भी हमारे पास नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं, नोडल पॉइंट्स एक्चुअली वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है। अभी हमने प्रिंसिपल कैसे डिसाइड किया था, जहां पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 1 होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 होना चाहिए। सो इसका देखो डायग्राम अगर बनाते हैं तो सपोज यहाँ पर हमारे पास, मैं डायग्राम में लेंस नहीं बना रही हूँ, यहाँ से आपके पास सपोज एक रे जनरेट होती है और ये आपके पास H1 H2 है, जो सेम हमने प्रिंसिपल पॉइंट वाले केस में पढ़ा था। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट बी। और आपके पास दो पॉइंट ऐसे होते हैं लेंस में, दीज आर N1 N2। ये N1 से पास होने वाली रे है और ये N2 से पास होने वाली रे आपके पास है। ओके, सो इधर जो रे गई है सिंगल एरो वाली, वो रिफ्लेक्शन के बाद मान लीजिए इस डायरेक्शन में निकलती है। ओके, और ये डबल एरो वाली रे अगर इधर जाती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर जाती है। तो N1 N2 पॉइंट जो होंगे ये भी एक्सिस पे होंगे और इन्हें हम कहेंगे नोडल पॉइंट। तो नोडल पॉइंट की डेफिनेशन कैसे देंगे, वो पॉइंट एक्सिस पे जिनके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने देखा था, tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1 होता था। थीटा 2 कौन सा होता था, जो रिफ्लेक्टेड रे एक्सिस के साथ बनाती है, और ये होता था जो इंसिडेंट रे। सपोज इस कंडीशन में डबल एरो वाली आप रे देखिए, डबल एरो वाली रे आगे यहाँ पर एंगल बना रही है थीटा। ये N1 अगर ये रेड वाली लाइन जो है ये रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसका भी यहाँ पे अगर ये थीटा है तो मैं अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये एंगल भी कितना है, साफ साफ है। अगर ये दोनों रेस पैरेलल है तो आपके पास ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसका मतलब tan थीटा और इसका tan थीटा आपके पास रेशो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सो नोडल पॉइंट की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं, यानी ये लेंस ऐसा दिख रहा होगा, ऐसी इस सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक रे ऐसे आई और दूसरी रे मतलब इसके पैरेलल निकलेगी, इसके पैरेलल नीचे से निकल सकती है या ऊपर से निकल सकती है। ये इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो बीच में जाएगी, पर बिकॉज ये पैरेलल है तो जितना इंक्लिनेशन इसका होगा उतना ही इंक्लिनेशन इसकी रिफ्लेक्टेड रे का होगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है N1 N2 में, वो पॉइंट्स
जिनके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास +1 आती है। सो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पे नोडल पॉइंट हो जाते हैं। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखना चाहें, सो प्रॉपर्टीज के लिए जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना देती हूँ। ये मेरा F1 है, देन हमारा P1 हो जाएगा, देन हमारा P2 हो जाएगा, देन हमारा F2 हो जाएगा। नोडल पॉइंट सपोज कर लीजिए, मान लीजिए N1 पे है और यहाँ पे हमारे पास N2 है। तो ये 6 के 6 कार्डिनल पॉइंट्स हमारे पास बन चुके हैं। ये सिचुएशन में हमारे पास, मैंने यहाँ पर इसको लिया था, ये आपके पास AB है, मतलब यहाँ से रे जनरेट हुई थी आपके पास सिंगल वाली, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रे मिली थी, ये जाहिर सी बात है पैरेलल है, तो ये फोकस पॉइंट से गुजरेगी, तो इसको F2 से गुजार दीजिए। और दूसरी रे आपके पास नोडल पॉइंट से जा रही थी, अगर ये नोडल पॉइंट से जा रही है दूसरी रे इस तरह से, तो ये नोडल पॉइंट से ही, ये आपके पास दूसरी रे नोडल पॉइंट से ही निकलनी चाहिए, क्योंकि नोडल पॉइंट पे क्या होता है, एंगल सेम होता है। तो ये थीटा है, तो ये भी आपके पास थीटा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज में हम हमारे पास क्या लेंगे, अगर आप ट्राइंगल यहाँ पे देखें, P1 M1 N1, M1 और आपका यहाँ पे है, और M2 आपका यहाँ पे है, ठीक है। P1 M1 N1 और ट्राइंगल P2 M2 N2, ये आपके पास सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, जाहिर सी बात है, देख लीजिए आप, P1 M1 की हाइट और ये हाइट सेम है, एक एंगल भी सेम है, दोनों 90 के एंगल है, तो आपके पास सेम हो जाएगा। सो ये सिमिलर ट्राइंगल से आप क्या कर सकते हैं, बाकी के जो साइड्स है वो भी क्या होगी, सेम होगी। देखो, अगर दोनों के परपेंडिकुलर का रेशो ले लेते हैं, तो P1 M1 और P2 M2, ये दोनों की हाइट का रेशो हो जाएगा। P1 N1 और ये दोनों के बेस का रेशो, ये वाली और ये वाली हाइट आपके पास बिल्कुल सेम दी हुई है, क्योंकि अगर ये सेम नहीं हुई तो आपके पास एंगल सेम नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो एंगल सेम हो, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ये दोनों हाइट सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों भी सेम होंगे। सो आपके पास पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि पहला प्रिंसिपल और पहले नोडल पॉइंट की डिस्टेंस दूसरे प्रिंसिपल और दूसरे नोडल पॉइंट की डिस्टेंस के इक्वल होते हैं। अगर इसमें दोनों साइड में P1 N1 में मैं एक डिस्टेंस ऐड कर देती हूँ N1 P2, और इसमें भी मैं ऐड कर देती हूँ N1 P2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायग्राम से देखिए, P1 N1 प्लस N1 P2 किसके इक्वल है, P1 N1 और N1 P2 किसके इक्वल है, P1 P2। और इधर P2 N2 और N1 P2, तो P2 N2 ये रहा, और N1 P2 ये रहा, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रही है, N1 N2। यानी दोनों पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस और दोनों नोडल पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो आपके पास क्या आती है, इक्वल आती है। सिमिलरली आप यहाँ से अगर आप ट्राइंगल, एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए आप इसके अंदर, F1 N1 और H2 P2 F2, ये आपके पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। डायग्राम में देखिए कौन सा है, F1 N1, एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखिए F1 N1 और ये आपके पास H2 था, H2 P2 और F2। तो कैसे है ये देखिए, ये आपके पास ये वाला, ठीक है, F1 N1 और इधर आपके पास आ रहा है H2 P2 F2। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि इनकी हाइट सेम है और दोनों पे 90-90 बन रहा है। एक एंगल और एक लेंथ अगर सेम हो जाती है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके पास बाकी की जो डिस्टेंसेस होगी वो भी क्या होगी, इसकी सेम होगी। तो यहाँ से अगर हम ये चीज करें तो बाकी की रेशो भी सेम होंगे, तो दोनों का बेस कंपेयर कर लेते हैं। तो बेस दोनों का कितना हो जाएगा, इसका एक का हो जाएगा F1 N1 और दूसरे का आपके पास हो जाएगा P2 F2। ये देखिए, इसका बेस और इसका बेस भी आपके पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे, F1 N1 को आप दो पार्ट में तोड़ लीजिए। ये रहा F1 N1, इसे आप क्या लिख सकते हैं, F1 P1 प्लस P1 F1, F1 P1 प्लस P1 N1, और वो किसके इक्वल आ रहा है, आपका P2 F2 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से अगर हम P1 N1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आपके पास आ जाएगा P2 F2 माइनस F1 P1, और हम जानते हैं कि P2 F2 क्या होता है, सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल से सेकंड फोकस की डिस्टेंस होती है F2, और ये आपके पास क्या है, F1। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, बट साइन कन्वेंशन से अगर आप ध्यान से देखें तो P2 से F2 तक जाने के लिए आपको राइट साइड में जाना पड़ता है, तो F2 पॉजिटिव लेंगे, जबकि P1 से F1 जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है, तो F1 नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से P1 N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 माइनस ऑफ माइनस F1 विच इज इक्वल्स टू F2 प्लस F1। तो ये हमारे पास नोडल पॉइंट की थर्ड प्रॉपर्टी होती है। दैट्स इट, ये हमारे पास हो गए कार्डिनल पॉइंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।